आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल। और दिन भर में हम सबसे पहले अपने नाज़रीन को एक बार फिर अफसोस की खबर सुना रहे हैं। और अफसोस की खबर हम ज़िले बडगाम के नसरुल्लाहपुरा इलाके से करें। आज बाद आज नमाज जुमा यहाँ फोर्स में मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, संगबारी हुई, शेलिंग हुई और यहाँ पर एक नौजवान जावेद अहमद मीर के मारे जाने की खबर भी आई है। और इस खबर की तस्दीक अगर सरकारी ज़राया से हुई है, डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने इस खबर की तस्दीक की है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने इस हलाकत की वजह हार्ट अटैक को बताया, लेकिन मुकामी लोगों ने इस खबर के हवाले से, इस हलाकत के हवाले से बताया कि यहाँ शेलिंग हुई, शेलिंग के दौरान इस नौजवान का दम घुटने से मौत वाक़ा हुई। ये खबर हमें श्रीनगर के नसरुल्लाहपुरा इलाके से, और ये खबर एक बार फिर हम अफसोस की खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वादी में आज एक बार फिर खून गिरा, एक नौजवान का ज़ाया फिर हुआ। वादी कश्मीर की सूरत हाल, और वादी कश्मीर में सूरत हाल और हड़ताल का आज 105वां दिन, और आज भी वादी के हर तरफ से हमें हड़ताल के बाद मामूल की ज़िंदगी मुतासिर होने की खबरें आती रहीं। आज जुम्मा ही था और जुम्मा के अंदेशे पहले से थे, और इसी अंदेशों के पेश नज़र बंदिशें और पाबंदी को ज़मीनी सतह पर अमलाया गया था। श्रीनगर के पुराने शहर के 5 थानों में आज भी कर्फ्यू था, और किसी भी गड़बड़ को रोकने के लिए बड़ी तादाद में फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई थी। ट्रैफिक की नकलो हमल आज श्रीनगर में ना के बराबर थी। सड़कों पर चंद निजी गाड़ियां तो दौड़ रही थी, लेकिन आज वो ट्रैफिक का रश नहीं था जो होता है और जो होता था पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा था। और आज श्रीनगर में जुम्मे के दिन के हवाले से वह मंजर कुछ बदला था। जामिया मस्जिद में आज एक बार फिर, श्रीनगर की जामिया मस्जिद की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे आज एक बार फिर नमाज जुमा अदा नहीं हो सकी, और आज भी नमाज के लिए न यहाँ दुआ हो सकी, न अजान हो सकी। आज भी जामिया मस्जिद का दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल रहा। श्रीनगर के साथ साथ कई जगहों पे आज नमाज जुमा मसाजिद में अदा नहीं हो सकी, और श्रीनगर के सिविल लाइन्स के इलाके में सूरत हाल भी वही थी जो शहर श्रीनगर और वादी के दूसरे हिस्सों से आ रही थी। बाद दोपहर नमाज जुमा श्रीनगर के बरजुला इलाके में भी मुजाहरों की खबर, और इन मुजाहरों के दौरान संग और आंसू गैस का इस्तेमाल भी देखने को मिला। काफ़ी देर तक यहाँ पर पथराव के वाक़ा देखने को मिले, और यहाँ पर एक नौजवान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, और बाद में यहाँ ख़वातीन भी मुजाहरे के लिए निकली, और यहाँ ख़वातीन ने भी मुजाहरा किया, और मुजाहिरीन का कहना था कि यहाँ फोर्सेस ने तोड़ फोड़ की, और उसके बाद की सूरत हाल। लेकिन वादी की, श्रीनगर की सूरत हाल में हम आपको 90 की याद एक बार फिर दिलाते रहेंगे। और 90 की दहाई में यहाँ पर बिल्लू अवार्ड से लेकर दूसरे बाज़ारों तक बंकर खड़ा किए गए थे, और आज हमने श्रीनगर के बिल्लू वार्ड के इलाके में CRPF की जानिब से खड़ा किया गया एक और बंकर भी दिखा। और इस बंकर से गुजरने वाले, हर आने और जाने वाले हर शख्स की तलाशी ली जाती थी, गाड़ी की तलाशी ली जाती थी। और ये बंकर 1990 के वो दिन याद दिला रहा था जब हर चलते शहर में, हर चलते शख्स से उसका शजरा नसब पूछा जाता हो। श्रीनगर के साथ साथ हम आपको बारामूला की खबर भी करेंगे। बारामूला पिछले हफ्ते यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी कशीदा हुई थी। करीबन 2 दिन के लिए यहाँ बड़ी तादाद में क्रैकडाउन किया गया था, और क्रैकडाउन के दौरान कुछ गैर मुल्की झंडे भी गिरफ्तार जब्त किए गए थे। और आज एक बार फिर पुराना बारामूला और उसके साथ साथ अशकूरा को क्रैकडाउन किया गया। 2 बार यहाँ पे क्रैकडाउन हुआ। आज एक सुबह पहली बार यहाँ क्रैकडाउन हुआ, और उसके बाद करीब नमाज के फौरन बाद यहाँ पे क्रैकडाउन किया गया। और यहाँ पे आज भी 30 के करीब दोनों जगहों से नौजवानों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। उन खबरों की हमें तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जाता है, मुकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे 30 के करीब दोनों जगहों से नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। ये बारामूला की, लेकिन अशकूरा में नमाज के बाद एक मुजाहरा करने की कोशिश की गई। अशकूरा में आज मुकामी तौर पर चलो की कॉल भी थी, और उसी चलो को कॉल की और नाकाम करते हुए यहाँ सूरत हाल पुरतशद्दुद हुई थी, पुरतशवीश हुई थी, और लोगों ने यहाँ जमा होने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर मुजाहरे, फिर पथराव, फिर वही सूरत हाल, फिर टीयर गैस। और ये सूरत हाल के दौरान कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की खबर भी अशकूरा से और मुस्तफ़ा काली बारामूला के साथ साथ फ़कीर वानी, द्रंगबल और दूसरी जगहों पर भी मुहासरा किया गया था। और यहाँ पर इलाके का क्रैकडाउन करके घर घर तलाशियाँ शुरू की गई थी। 44 के करीब, हमें बारामूला से लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि 44 के करीब यहाँ पे नौजवानों को पत्थरबाजी और दूसरे मामलात में गिरफ्तार भी किया गया है। नमाज
जुम्मा आज पुराने टाउन यानी ओल्ड टाउन बारामूला में मस्जिद के बजाय ईदगाह में अदा की गई और नमाज के साथ ही यहाँ एक जुलूस भी निकाला गया। और इस जुलूस में ने जो ही ओल्ड टाउन इलाके से बाहर निकलने की कोशिश की तो यहाँ आगे जाने की इसको इजाज़त नहीं दी गई। हालात बिगड़ते गए और बिगड़ते हालात के दौरान वही सूरत-ए-हाल, वही बात जो हम देखते आ रहे हैं। बारामूला का नज़दीकी इलाका सोपोर और सोपोर के बोटिंगू में आज नमाज जुम्मा के बाद मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में लोग भी आए हुए थे और यहाँ पर कुछ ज़ोमा भी आए थे हुर्रियत के, और यहाँ पे जद्दोजहद जो सूरत-ए-हाल है उसको जारी रखने की अपील भी ज़ोमा ने की। और आदिपोरा सोपोर और आदिपोरा के साथ साथ मुंबई सोपोर में भी आज चलो की कॉल थी और इसी कॉल को देखते हुए यहाँ लोग भी आए हुए थे। कुछ अलहदगी पसंद लीडरान भी यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी तकारीर के दौरान सूरत-ए-हाल के हवाले से अपनी बातें भी रखी। वारपुर और जामिया कदीम सोपोर से भी एहतजाजी मुजाहरों की खबरें हैं और शेलिंग की खबरें भी यहाँ से मौसूल हुई हैं। जनूबी कश्मीर के सोपोर लंगेट से भी हमें इसी तरह की खबरें आ रही हैं। लंगेट हंदवारा से आज एक मुजाहरा निकालने की कोशिश की गई लेकिन मुजाहरे के दौरान सूरत-ए-हाल वही बनी। और हम अब शुमाली कश्मीर के बाद जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं और जनूबी कश्मीर में पुलवामा लगातार बॉयल पर है और आज भी पुलवामा में दिन भर हालात कशीदा रहे। दर्जनों भर इलाकों से पुलवामा के दर्जनों भर इलाकों से पुरअमन और पुरतशद्दुद दोनों तरह के मुजाहरों की खबरें आई हैं। और रोहमू पुलवामा में आज एक जुलूस भी बरामद हुआ और इसमें जुलूस में मुख्तलिफ तरह के नारेबाजी भी की जा रही थी और ये नमाज जुमा के बाद निकाला गया जुलूस इलाके के कई गलियों कोचों का गश्त करने के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। पुलवामा का टहाब जो नज़दीकी इलाका रोहम का है वहाँ पर भी पुरतशद्दुद झड़पों की खबरें हैं। फोर्स मुजाहिरीन के आमने सामने की खबर है और यहाँ पथराव शेलिंग और इस सारे के बीच में ज़िंदगी अजीरान दिख रही थी। टहाब के में झड़पों और सूरत-ए-हाल के दौरान एक बेचैनी का सिलसिला भी देखने को मिला और डलीपोरा पुलवामा में भी मुजाहिरीन और फोर्स के दरमियान झड़पें देखने को मिली और यहाँ भी संग और शेलिंग का सिलसिला देखने को मिला और यहाँ शाम गए तक हालात पुरतनाव थे। माफ़ कीजिएगा, हम बांडीपोरा की जो शुमाली कश्मीर में बांडीपोरा पड़ता है वहाँ की खबर आपको बताना भी चाहेंगे। और बांडीपोरा के मेन चौक और पुलान में आज बाद अज़ नमाज जुमा मुजाहिरीन और फौज के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों की खबरें हैं। संगबाजी भी हुई, शेलिंग भी हुई, पुरतनाव माहौल हुआ और यहाँ एहतजाज के लिए जब लोग बाहर निकले तो फोर्स एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई की। और बांडीपोरा के ही पापछन, पाजीपोरा और इस्टंगू से भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों की खबरें मिली हैं। और इसके साथ साथ हम आपको वापस पुलवामा की तरफ रुख करवाते हैं। पुलवामा श्रीनगर कौमी शहर पर गदरा के मुकाम पर ट्रैफिक की नकल हमल को रोकने के लिए मुकामी नौजवानों ने आमदरफ्त सड़क पर रुकावटें खड़ी कर रखी थी और ट्रैफिक मुतासिर हुआ था। बड़गाम के मिरगुन इलाके की भी सूरत-ए-हाल कुछ पुरतशद्दुद थी। नमाज के बाद यहाँ फौज और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद हालात वाक़ात की खबरें मिली हैं और यहाँ चारों ओर धुआं ही धुआं कहा जाता है कि दिखाई दे रहा था। एहतजाज और पथराव रोकने के लिए पहले ही फोर्सेस की भारी नफरी को इलाके में तैनात किया गया था और यहाँ पर भी काफ़ी देर तक संग का जंग देखने को मिला। साइबुक से भी इसी तरह की खबरें, यहाँ भी बाद अज़ नमाज के पुरतशद्दुद मुजाहिरों की खबरें मिली हैं, जुलूस निकाले जाने की खबरें हैं। और नसरुल्लाहपुरा के साथ साथ नदरगुंड पीरबाग से भी हमें पुरतशद्दुद झड़पों की खबरें मिली हैं और यहाँ पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार भी किया है। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि श्रीनगर के हैदरपुरा से भी एक मुजाहरे की खबर है। श्रीनगर का पीर बाग का इलाका, यहाँ से भी आज एक पुरतशद्दुद मुजाहरे की खबर है और श्रीनगर के हुमहामा से भी हमें मुजाहरों की पुरतशद्दुद मुजाहरों की खबरें मिली हैं। और ये सूरत-ए-हाल आज वादी कश्मीर की और इस वादी कश्मीर की सूरत-ए-हाल में कई लोगों को आज भी ज़ख्मी होना पड़ा ये सूरत-ए-हाल। और हम आपको बताते चले कि बड़गाम में आज क्रमशरा बड़गाम में आज इत्तेहाद मिल्लत के तरफ से नमाज जुमा के बाद एक जुलूस भी निकाला गया और जिसमें रियासत की सूरत-ए-हाल के साथ साथ अपने मामलात और अपनी जो सूरत-ए-हाल है उसके हवाले से नारेबाजी की गई और ये पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ मुजाहिरों की खबरें। लेकिन हम आपको बताते चलें कि
वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों से भी हमें मुजाहिरों की खबरें आ रही हैं। हमें खड़वनी कुलगाम से भी खबर आ रही है और खड़वनी कुलगाम की खबर आपको बताते चले कि यहाँ पे बरकाती जो हैं सरजान बरकाती, उनकी रिहाई को लेकर मुतालबा किया गया। आपको याद होगा सरजान बरकाती पिछले दिनों जनूबी कश्मीर में अपनी नारेबाजी या नारों की तख्लीक के लिए काफ़ी मशहूर हुए थे और सरजान बरकाती को बाद में गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन पर लगाया गया था और आज खड़वनी के लोगों ने मुजाहरा करते हुए सरजान बरकाती को रिहा करने का मुतालबा किया और ये भी धमकी दे डाली कि जब तक सरजान बरकाती को रिहा नहीं किया जाता है तब तक इलाके में सूरत-ए-हाल पुरतशद्दुद ही रह सकती है। सरजान बरकाती जनूबी कश्मीर में जो ये पैलेट वैलेट नहीं चलेगा जैसे नारों का मुखल्लिक है, उनका खालिक उसे कहा जाता है, ये उसकी बात। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर वादी कश्मीर में आज और भी बहुत कुछ होता हुआ। कल रात को आपको याद होगा कि जनूबी कश्मीर में एक नौजवान की टांग पर गोली मारी गई थी और आज अरवनी बिजवाड़ा के 22 साला शमीम अहमद की गोलियों से छलनी लाश भी कुलगाम के गुज्जर इलाके में पाई गई है। शमीम अहमद को 19 अक्टूबर को नामालूम अफराद ने अगवा किया था और आज उनकी लाश बरामद की गई। उनकी लाश को उनके आबाई गांव अरवनी में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस ने सिलसिले में पहले ही केस रजिस्टर किया है और उसकी तहकीकात भी पुलिस करी है। लेकिन कल शाम को हमने आपको दिन भर में ही बताया था कि चेरू मर्ग शोपिया में बंदूक बरदारों ने आमिर यूसुफ नामी एक शख्स को, नौजवान को, एक छोटे को, स्कूल तालिब इल्म को घर से बाहर निकाला और उसके टांग पर गोली मार दी थी। आमिर यूसुफ अपने माँ बाप का, वालिदैन का इकलौता था और उनके लवाकीन का कहना है कि वो नहीं जानते कि आमिर को क्यों गोली मारी गई और क्यों उसे ज़िंदगी भर के लिए नाखैज किया गया। आमिर की बात। लेकिन ज़िला गांदरबल के गांदरबल और कंगन से भी आज पुरतशद्दुद मुजाहिरों की खबर भी है और आज भी बिहामा की मेन जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं हो सकी। ताहम मुकामी मस्जिद में नमाज जुमा मुकामी लोगों ने अदा की। ये सूरत-ए-हाल वादी कश्मीर की। लेकिन वादी कश्मीर में जहाँ आज भी अमवात का सिलसिला जारी रहा, वहीं सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाए जाने की खबर है। और कुलगाम के वेटू अहरबल इलाके में कल रात को नामालूम अफराद ने सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत को आग लगा दी, जिसके नतीजे में ये इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। खबरों के मुताबिक नाग के नमूदार होते ही यहाँ मुकामी लोगों ने मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा और स्कूली इमारत को लगी आग को बुझाने का ऐलान और गुजारिश भी की। मुकामी लोगों और आग पे काबू पाने वाले अमले की बरवकत कोशिशों से स्कूल में मौजूद सरकारी रिकॉर्ड को बचाया गया, मगर स्कूली इमारत को राख के ढेर में तब्दील होने से नहीं बचाया जा सका। वादी कश्मीर में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और आज भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए। इधर अनंतनाग के कांडीवाड़ा इलाके में कल रात को आग की खौफनाक वारदात में 4 रिहायशी मकान जलकर तबाह हुए हैं। आग मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी की गरज से आज PDP के साउथ कोऑर्डिनेटर मुफ्ती सजाद भी वहां गए और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद को दहानी की यकीन दहानी भी कराई। और हमें अभी अभी गांदरबल के कंगन इलाके से खबर मिली है कि वहाँ पे भी आग की एक वारदात पेश आई है, जिसमें एक रिहायशी मकान नुकसान को जलकर खाकस्तर हुआ है। इस खबर पर हम आपको बाद में लिए चलेंगे, लेकिन पहले लेंगे हम आपसे एक छोटा सा तिजारती वक्फा। हम तिजारती वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कि त्राल में पुलिस ऑफिसर भी है और त्राल में पुलिस अफसर अतर है। अतर क्या करता है और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि रियासती वजीर आला भी आज पुलिस डे पे थी। तो ये सब कुछ इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। बेबाक साहब अवामी उमंगों का तर्जुमा, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत जम्मू कश्मीर में घर घर पहुंचने वाली सच्ची आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत में सबसे ज्यादा शाया होने वाला वाहिद उर्दू अखबार, रोजनामा तामीली इरशाद। घर की आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। पढ़िए और पढ़ाइए, रोजनामा तामीली इरशाद।